जय हिंद दोस्तों। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक बयान ने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल रक्षा मंत्री ने गिलगित बल्चिस्तान और पाकिस्तान पर अब तक का सबसे बड़ा बयान दिया है। इससे सरहद पर दुश्मन देशों की धरती पर भूचाल आ गया है। भारत की ओर से गिलगित बल्चिस्तान और पाकिस्तान को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अब तक का सबसे बड़ा ऐलान किया है। रक्षा मंत्री के तेवर से पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई है। कि क्या पाकिस्तान पे हमला करना, do you think that this is a normal approach what the Indian political leadership is thinking कि गिलगित बल्तिस्तान हम by force लेंगे? ये जो मोदी की हुकूमत है, मोदी सरकार है, ये जो भारत की पार्लियामेंट की एक करारदाद है जो कि 22 फरवरी 1994 को अडॉप्ट हुई थी और जिसमें बहुत सी और बातों के अलावा ये भी कहा गया था कि जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर है जिसे भारत पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है वो भी हम लेकर रहेंगे और गिलगित बल्तिस्तान भी लेकर रहेंगे, वो उस रेजोल्यूशन का हिस्सा है। तो उन्होंने उस रेजोल्यूशन का रेफरेंस दिया और साथ में फिर ये कहा कि अब हमारा जो है शुमाल की तरफ, नॉर्थ की तरफ हमारा सफ़र जारी हो चुका है और अब हम गिलगित बल्तिस्तान भी लेकर रहेंगे। कोई हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर आज तक इतने पैसे डिफेंस में नहीं खर्चा है जितना मोदी में कर गया। वो क्यों कर रहा है? सोचिए तो सही। वो तो अगर वो होता तो वो और चीजों पे खर्चा और उसको इलेक्टोरल डिविडेंड्स मिलते हैं, मगर सबसे बड़ा एडिटोरियल डिविडेंड्स उस आदमी को, एक हिंदू फैनेटिक को जो मुसलमानों के खिलाफ है, उसको उस वक्त मिलेगा जब पाकिस्तान में एक झड़प में शिकस्त हो। तो इसलिए उसने इतने पैसे खर्चा है। ये एक अच्छा वक्त है कि हम जाएं और इनको एक माने मार के, जैसे वो बालाकोट में आए थे, ऐसा एक ऑपरेशन करें। हम भी पॉपुलर हो जाएंगे, कुछ हम दिखाएंगे कि हम जाके उनको मारे हैं और ये भी लड़ते रहेंगे। ये तो इनका काम ही यही है, लड़ता रहना, और इदारे के दरमियान लड़ाई होगी। मैं तो समझता हूँ ये इससे भी ज्यादा सीरियस थ्रेट है। ये नहीं है कि एक फायदा उठा ले एक वक्त का। ये कहता है कि लिबरेशन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, ये तो होना ही है, कहता है, और ये होगा। भारत आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर नजर रखे हुए जो एंटी पाकिस्तान प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं, JKLF वगैरह के जो उस तरफ है ग्रुप्स, उसका कोई तबसरा पाकिस्तान मीडिया में नहीं है, लेकिन इंडियन मीडिया में देयर इज कवरेज के पाकिस्तान में। तो मुझे लगता है कि इट इज क्वाइट पॉसिबल कि इस गवर्नमेंट में बाद ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो कहते होंगे कि जिस तरह से पाकिस्तान ने इंडिया की कश्मीर में गड़बड़ की है पिछले 30-40 साल में, हमको तो कुछ प्लान बनाने की भी जरूरत नहीं है। उन्होंने जो जो यहाँ किया, हम वो चीजें वहां कर सकते हैं। तो अगर आजाद कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट इस हद तक बढ़ जाते हैं कि इंटरनेशनल इंटरवेंशन की डिमांड होने लगी और पाकिस्तान की मिलिट्री उसी तरह से जुल्म करने लग जाए गिलगित में जिस तरह उन्होंने बांग्लादेश में किया था 1970s में, तो इंडिया विल हैव ए लेजिटिमेट रीजन, और सारी दुनिया इंडिया के साथ रहेगी अगर इंडिया एक ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन करता है। समझ रहे ना आप? हाँ, तो इसका मतलब कि ये सारी चीजें होनी चाहिए कि प्रोटेस्ट बढ़े आजाद कश्मीर में, पाकिस्तान की फौज फिर जुल्म करे पब्लिक पर, फिर ये इसकी सारी खबर दुनिया को मिले और दुनिया से डिमांड हो कि कुछ करे यूएन, तो यूएन कुछ नहीं करेगा तो फिर इंडिया विल टेक यूनिलैटरल एक्शन। तो ये तो बड़ा लंबा सिलसिला है। लंबा सिलसिला है और इसके लिए पहले ग्राउंड तैयार करना और फिर वहां पे तो ग्राउंड मुझे लगता है कि तैयार हो रहा है। ये ग्राउंड इंडिया में पहले पब्लिक को बनाना है, मूड पब्लिक हैज टू बी रेडी फॉर दिस आल्सो ना। राजनाथ सिंह साहब ने जो अभी रिसेंटली एक आई थिंक इन्फेंट्री डे था, उस पे उन्होंने बात की पाकिस्तान के हवाले से कि हम गिलगित भी ले लेंगे, हम आज़ाद कश्मीर भी ले लेंगे। आप क्या समझते हैं, इंडिया में क्या माइंडसेट है कि क्या पाकिस्तान पे हमला करना, do you think that this is a normal approach what the Indian political leadership is thinking कि गिलगित बल्तिस्तान हम by force लेंगे, या कि आप ये समझते हैं कि ये politicians जो हैं ये सियासी रंग देते हैं इन चीज़ों को ताकि ज़्यादा एक political vacuum जो कि fill political space cover करने के लिए? तो आपके what is your understanding as a soldier? देखिए चीमा साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें देखना चाहिए कि कौन बोल रहा है।
जब जहाँ तक श्री राजनाथ सिंह जी का सवाल है, वो हमारे रक्षा मंत्री जी हैं, और साथ में ही वो एक ऐसे पॉलिटिशियन है जो कभी भी एक शब्द भी उनके मुंह से कोई ऐसा नहीं आता है कि कोई कंट्रोवर्शियल हो, या कहने का मतलब है वो बहुत चुन चुन के अपना जो शब्दों का यूज करते हैं। और जिस स्पीच की आप जिक्र कर रहे हैं उसमें तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट तक है, और उसमें उन्होंने लिखित स्पीच पढ़ी है, मतलब लिख के लेकर आए थे और लिख के देख के वो बोल रहे थे। ये भी नहीं है कि उन्होंने एकदम मन में जो बात आई है वो बोले, तो उन्होंने एक सोची समझी स्पीच है। और मैं ये मानता हूं कि ये जो स्पीच है सिर्फ जो आगे बैठे थे, जो फौजी और जो बाकी लोग हैं, उनके लिए तक नहीं था। उनको पता था कि मैं जो बोलने वाला हूं वो पूरी दुनिया में सुनी जाएगी और उसकी चर्चा होगी। और एक ही दिन पहले उसको, आपको पता होगा, जैसे 27 को आपने सही बताया, इन्फेंट्री और शौर्य दिवस की तरह हम जो मानते हैं, उससे एक दिन पहले ही रशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने श्री राजनाथ सिंह जी से बात की थी यूक्रेन और उसके बारे में, और साथ ही उन्होंने चाइना के डिफेंस मिनिस्टर के साथ में बात की। तो उस स्टेचर में जो एक रक्षा मंत्री जी जब एक रिटर्न स्पीच लेके आते हैं, तो उन्हें पता होता है कि क्या मैं मैसेज कन्वे कर रहा हूं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि इट इज अ वेल थॉट आउट स्पीच बाय द डिफेंस मिनिस्टर। तो इन्होंने क्यों बोला, अब ये बात है कि क्या बोला और क्यों बोला, और ये ऐसी क्या चीज है जो बाकी जो पॉलिटिशियंस, आपकी बात मैं मानता हूं कि बीच बीच में ऐसे स्टेटमेंट्स आते रहते थे, पहले भी आया हुआ है, अभी भी आया है, तो उसमें क्या ऐसी चीज है जो मैं देख रहा हूं थोड़ा डिफरेंट है। इसमें श्री राजनाथ सिंह जी ने क्या एक ऐसी चीज कही है कि हमारे देश में, जैसे भारत में, और जो भारतीय पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में रह रहे हैं, उनके ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं, वो जो दर्द है वो हमें भी महसूस हो रहा है। और आने वाले वक्त में वो जो भारतीय हैं वो खुद ही एक ऐसा, जो आपके लैंग्वेज में अगर बोले सैलाब बोलो या रेबेलियन बोलते हो, वो एक आएगा करके उन्होंने एक हिंट दिया है। तो मैं ये मानता हूं कि ये एक अलग चीज है, और इसका कारण भी ये है कि वाकई में बहुत सालों से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में काफी सारी चीजें हैं जो बाहर रिपोर्ट नहीं होती है, लेकिन उनके अंदर अंदर काफी सारी चीजें रहती हैं। ये आपको भी पता है कि जिस तरह से अगर कंपेयर किया जाए पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और पाकिस्तान के बाकी जो रीजन से, काफी पिछड़े हुए एक एरिया है, चाहे वो गिलगित बाल्टिस्तान हो या जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की जो बात करें, तो ये एरिया जो है वो बैकवर्ड है, और उस एरिया में काफी सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होते रहे हैं, लेकिन उसको कभी चर्चा नहीं हुई है, कभी बाहर उसको लेके नहीं आ पाए। तो मेरे ख्याल से सबसे पहली चीज श्री राजनाथ सिंह का ये है कि इस चीज को इंटरनेशनल ऑडियंस तक लेके आए। जैसे मैंने पहले कहा, जब वो बात करेंगे तो लोग सुनेंगे, और इस बात का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है कि इंडियन डिफेंस मिनिस्टर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के जो लोग हैं, जो हम अपने लोग ही मानते हैं, उनकी जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की बात है वो दुनिया के ऊपर लेकर आने का एक सबसे बड़ी एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की तरफ मैं देखता हूं। दूसरी जो चीज है वो है कि जो ये तो इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए हो गया, वहीं के लोग, आपको पता है कि आजकल काफी सारे रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं कि अब ये नवंबर 27 को एक इलेक्शंस भी होने हैं, मेरे ख्याल से 31 ईयर्स के बाद एक लोकल बॉडी इलेक्शंस आने वाले हैं, और कई सारे लोग हैप्पी नहीं है कि जिस तरह से वहां कंडक्ट कर रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि जब 2005 में जब मैं उरी सेक्टर में था, और जब ये उरी ब्रिज, जो फ्रेंडशिप ब्रिज बोलते हैं, जो मुजफ्फराबाद श्रीनगर की जो बस चलना शुरू हुआ था, हम वहां थे। तो कश्मीर, भारत का कश्मीर से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की तरफ भी लोग गए थे, और वहां से इस तरफ भी लोग आए थे।